लिंग का निर्माण कैसे करना है ये उनको नहीं आता। पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है ये उनको नहीं मालूम है। माता पार्वती जी को नहीं ज्ञान, वो तो अपने देव ऋषि नारद के कहने पर बस केवल तप साधना में लगी हुई हैं, अपनी तप साधना में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब भरोसे के साथ, जब विश्वास के साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने की एक भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, पार्थिव लिंग के निर्माण का। जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है, ब्रह्म मुहूर्त तक। तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए, दिल से। किनको लेकर गई थी माता पार्वती जी? हरतालिका तीज का कथा कहती है, जब पार्वती जी अपने घर से गई थी, भगवान विष्णु के साथ देवऋषि नारद ने हिमालय राज जी को कहकर कह दिया था कि पार्वती का विवाह नारायण के साथ कर दो। पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा, पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली गई। अपनी दो सहेलियां थी साथ में, अपनी सहेलियों के साथ जा रही है माता पार्वती, अपनी सहेलियों के साथ। और माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ में जब गई, माता पार्वती जी एक वन में, एक गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में प्रवेश कर कर वन में बैठकर माता पार्वती, दो सखियां, और बहुत ध्यान लगाना महाराज, दो सखी कौन सी है? ये तो पार्वती जी की सखी लिखी है उन्होंने, पर दो सखी कौन सी है? एक अपना मन, एक मन को सखी मान ली, और एक अपना शरीर। ये दो चीज ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तीर्थ तक पहुंच जाता है, 200-500-1000 रुपए खर्च कर कर तीर्थ तक चले गए, और मालूम पड़े वहां तुम्हारा मन ना लगे, तो फिर तीर्थ किस काम का? सखी दो, कभी भी तीर्थ करने जाओ, गंगा नहाने जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओ, भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन करने जाओ, हरतालिका का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम भगवान शंकर में, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तुम मंदिर में जाओ, पर निवेदन इतना है कि उसके साथ जाना जिसका दिल शंकर में लगता है। मालूम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण किया, और देवऋषि नारद ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन पार्वती जी पहली बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी, और उसको देखकर स्तुप्त हो गए। उनकी दो सहेलियां उनके साथ में हैं, देख रही हैं, स्तुप्त हैं, देख रही हैं, बोल कुछ नहीं रही है। देवऋषि नारद रात्रि में खूब कीर्तन कर रहे हैं, सारी अप्सराएं आ गई, गंधर्व आ गए, सारे देवता। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को बुला लिया, ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को बुला लिया, इंद्र इंद्राणी को बुला लिया, 64 सारी देवियां, 64 योगनियां, सारी विद्याएं। प्रथम शिवलिंग का, पार्थिव लिंग का निर्माण हुआ, तब सारी विद्याएं सम्मुख में आकर कीर्तन कर। इसलिए हरतालिका तीज के दिन मेरी माताएं, जब हरतालिका का पूजन प्रदोष काल में पहली पूजन जब कर लेती हैं, करने के बाद जब वो पूजन करने के बाद अपने अपने एक बार के क्रम में कहीं घर जाना है, कहीं कुछ पाना है, कुछ लेना करना है, जो भी उनका क्रम होगा, जैसे वो नियम से करती होंगी, जिस भाव से वो व्रत करती होंगी, जिसके शरीर से जैसा बनता होगा वैसा व्रत वो धारण करती होंगी, कि
पहली पूजन करने के बाद कई माताएं कुछ ग्रहण कर लेती हैं, पहली पूजन करने के बाद कुछ माताएं कुछ ले लेती हैं, तो कुछ ना कुछ उनके मन में भाव उत्पन्न जैसा होगा, तो पूजन करने के बाद वो भावों से ग्रहण कर कर फिर पुनः जहां फुलेरा बनता है, जहां पहली पूजन होती है, वो थाली लेकर नहीं जाती, वो थाली में ही रखती हैं जब पूजन करती हैं हरतालिका वाली, तो वहीं फिर वापस आ जाती हैं और वापस आकर भगवान की भक्ति में ऐसी डूबती हैं, रात भर भगवान का कीर्तन करती रहती है, जैसे देवर्षि नारद करना, रात भर कीर्तन होता है, रात भर भजन होता है, और खूब भाव से लोग भजन का स्मरण करते हैं, खूब भाव। भगवान शिव की कथा कर, पार्वती जी उनकी सखियां देख रही हैं और पार्वती जी स्तुब्ध होकर भगवान शंकर की ओर निहार रही, भगवान शिव की ओर देख रहे, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। प्रतिदिन पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि आज हस्त नक्षत्र है, भादो का महीना है, तृतीया तिथि है, उनको नहीं मालूम था। सुंदर शुक्ल पक्ष है, उनको नहीं मालूम था। वो तो भगवान की सेवा में, तप साधना में इतनी डूबी थी कि उनको कुछ ज्ञात ही नहीं था, पर देवताओं ने सहयोग प्रदान करा। अचानक अगर फुलेरा, अचानक अगर पार्थिव, अचानक अगर आपके घर में बन रहा है, आज भूलवश हरतालिका के दिन भूलवश आप शंकर के शिवालय तक पहुंच गए हो, तो कहीं समझना कि शिव की बड़ी कृपा हुई है, शंकर की बड़ी कृपा। मेरे भोलेनाथ ने बड़ी दया कर दी, मेरे शंकर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, मेरे शंकर ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी दया करी है, मेरे शिव ने बड़ी कृपा करी। और पूजन हुई, क्या चढ़ाए मां पार्वती, सखियां गई, बेलपत्र नहीं, पत्तियां तोड़ कर लिया, पार्वती जी के हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया। 7 वृक्ष की पत्तियां माता पार्वती की सखियां लेकर आई, माता पार्वती जी को दिया, समर्पित कर दिया। दौड़कर जल लाई, पार्वती जी को दिया, जल समर्पित कर दिया, और बड़े भाव से श्रवण कर रही, आनंद के साथ भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण बड़े भाव के साथ में पार्वती जी को भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं। भगवान शिव, देखिए हरतालिका तीज की कथा कहती है कि शंकर पार्वती को यह कथा सुनाते हैं, और शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान नारायण माता पार्वती को यह वर्णन कर रहे हैं कि पार्थिव लिंग का महत्व क्या है। जब पार्वती जी भगवान शंकर के करीब में विराजमान हो गई, जब उनकी पत्नी हो गई, अर्धांगिनी हो गई, उनके बाजू में जाकर वाम अंग पर विराजमान हो गई, तब शिव जी ने कहा पार्वती तुम मुझे कैसे प्राप्त करी हो, तुम्हें मालूम है तुमने कितना तप साधना करा, तुमने कितना व्रत किया, तुमने क्या करा, ये तो बात की कथा है। पर उसके पहले की कथा यह है कि जब पार्वती जी छोटी अवस्था में थी, पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, तब भगवान नारायण ने उन्हें पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करना बताया और उसका एक आनंद सुख बताया। एक आनंद, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नेत्र से परमात्मा को देख रहे हैं। का व्रत करने के बाद में जब भगवान शंकर प्राप्त हो जाते हैं तो गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सब आ जाते हैं। आज हरतालिका हो जाएगी, कल गणेश जी बैठ जाएंगे। मतलब हरतालिका का, फुलेरे का वो वर्णन है कि रिद्धि सिद्धि और गणेश आते ही हैं अगर दिल से आपने दर्शन किया और दिल से पूजन करी है तो। दिल से अगर पूजन करी और दिल से आपने दर्शन किया, खूब प्रेम से, खुश होकर, मेरी भारत की, मेरे देश विदेश में बैठी हुई माताएं, आज हरतालिका
बड़े प्रसन्न होकर, बड़े खुश होकर पूजन करिए, बड़े प्रसन्न, मुख उतार कर नहीं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, मुंह उतर रहा है, ना ना ना, प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता में शिव की आराधना। और जब मेरे भोलेनाथ की आराधना पूर्ण होगी तो भगवान शंकर गणेश जी को लेकर रिद्धि सिद्धि के साथ जरूर आएंगे। कल पूरा देश, पूरा विश्व भगवान गणेश जी की मिट्टी की सुंदर स्वरूप अपने अपने घरों में विराजमान करते हैं। हमने पहले भी गणेश जी के लिए आपको वर्णन किया है कि गणेश जी जब बैठते हैं 10 दिन, उसके बाद विदा होते हैं, विसर्जन होते हैं। हम गणेश जी को बुलाते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। गणेश जी का जब विसर्जन हो, रिद्धि सिद्धि हमारे घर से नहीं जाना चाहिए। बेटा जाए कमाने पर बहू हमारे घर में रहे, बेटा जाए कहीं पर काम से पर बहुएं घर में रहे, क्योंकि इन बहुओं से तो रौनक है घर की। इसलिए गणेश जी को बिठाते समय जहां गणेश जी बैठे अपने घर में जहां विराजमान करो, 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, 2 बिंदी दीवाल पर, जहां गणेश जी बैठते हैं, जहां विराजमान करते हैं, वहां दीवाल पर 2 बिंदी या 2 स्वस्तिक अवश्य बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गणेश जी विसर्जन भी हो जाएंगे तो वो 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि के भाव से हमारे घर में साल भर हमारे यहां विराजमान रहे, हमारे यहां पर रिद्धि सिद्धि भरी रहे, विराजमान रहे। या तो 2 स्वस्तिक बना दो या 2 बिंदी रख दो हल्दी कुंकू, पर वो होना चाहिए। क्योंकि विसर्जन के समय पर गणेश जी जाएं तो जाएं, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे। गणेश जी तो पुत्र के भाव में घूमने गए, काम से गए, कार्य के लिए गए, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में सदा विराजमान रहे, हमारी बहुएं हमारे घर में सदा विराजमान, ये भाव रखते हुए वहां रिद्धि सिद्धि को विराज। सावन के बाद में जो भादो का महीना आता है, भादो का जो महीना होता है, ये पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव के पूरे परिवार के लिए रहता है। पूरा भादो का महीना भगवान शंकर के पूरे परिवार के लिए यह भादो का महीना रहता है। आप देखिए, सावन में अपन दर्शन करते हैं, श्रावण महीने में अपन 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, सावन के महीने में अपन भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, सावन के महीने में अपन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की अर्चना करते हैं, और भादो के महीने में माँ पार्वती जी की आराधना करते हैं। भादो के महीने में हम माँ पार्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। तो सावन का महीना शिव जी का तो है, पर भादो का जो महीना है वो भगवान शंकर के पूरे परिवार का है, पूरे परिवार का। शिव जी का संपूर्ण परिवार, भगवान देवाधिदेव महादेव का पूरा परिवार भादो के महीने में पूजा जाता है। हरतालिका आई, देवऋषि नारद जी के कहने पर देवऋषि नारद जी ने माता पार्वती जी को जो बाल्यावस्था में ज्ञानोपदेश दिया है, आवाज की सेटिंग, भगवान शंकर की आराधना में देवऋषि नारद जी के कहने पर लगे। देवऋषि नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना कर रही है। भादो के महीने में स्वयं भगवान नारायण माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में, तब साधना करने के लिए जब विराजमान होती हैं, तब करते 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 जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते। कल आपने और हमने कथा में सुना था कि मोती का, पारद का, स्फटिक का, माणिक का, पुखराज का, सोने का, चांदी का, हीरे का, पीतल का, तांबे का, लकड़ी का, मिट्टी का, बालू रेत का, पाषाण का, सबके शिवलिंग बनते हैं।
सबका शिवलिंग का निर्माण होता है और सभी शिवलिंग की पूजन भी होती है। सारे भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना भी होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन भी होती है। और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं जिसका बल कम हो। कितना सुंदर एक बात कही गई है कि भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया था शिवलिंग की आकृति का। और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो ये शिवलिंग है, पूजन करो और जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगाकर हंसे। भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया। मैंने पेड़ को काट दिया, जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया। मैंने जल चढ़वा दिया और जब मैंने जल चढ़वाया, जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया। जल चढ़ाया मेरे कहने पर, वो भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण के शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में। उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कल प्रति आज का दिन आपके जीवन का एक आनंदमय दिन होना चाहिए। सावन के महीने में केवल शिव जी की आराधना होती है, श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, पर भादो के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, सदानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की पांचों बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो फूलो। जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद लो। आनंदमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। हम आधे से ज्यादा चिंता में पड़कर अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं, अपने जीवन के आनंद को खो बैठते। दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय से लगाया है, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया, तब से इस फुलेरे का महत्व दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि इस फुलेरे का महत्व क्या है, इसकी छत्र छाया का महत्व क्या है। एक छत्र छाया का महत्व क्या होता है? आप लोगों में से किसी ने श्रीमद् भागवत सुनी है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुनी है? भागवत जी में एक प्रसन्न आराधना कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, पर मंदिर जरूर जाओ। क्यों जाओ मंदिर?
क्या घर में शंकर जी नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? हमारे सोसाइटी के मंदिर में क्यों जाए हम? वो तो अभी विराजमान हुआ, 2 साल पहले ही मंदिर बना, 3 साल पहले ही मंदिर बना। भले कुछ भी हो पर मंदिर तक जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरी चौखट तक आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जाएं उसकी चौखट तक, हम पहुंचे उसके दरवाजे तक। भाव से, हृदय से जब हम जाते हैं, दिल लगाकर, हृदय लगाकर जब हम भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, शिव क्यों ना दे? छत्र की छाया भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी जी ये छत्र मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं राजा बलि के लिए लेकर जा रहा हूं। जब वो प्रणाम करेगा, मेरे छत्र की छाया में आ जाएगा, तो जितना उसने मुझे दिया है उतना उसे वापिस मिल जाएगा। और शास्त्र कहता है राजा बलि ने जो दिया था उससे ज्यादा सुतल लोक का निवासी राजा बनाकर भगवान विष्णु ने उसको भिराजा, उससे ज्यादा दे दी। छत्र की छाया, फुलेरे का मतलब क्या है? हरतालिका तीज पे मेरी बहनें, हरतालिका तीज पर मेरी जीजियां, और हम तो निवेदन करेंगे कि एक बार दिल से केवल दिखावे से नहीं, किसी और वाले महाराज ने कह दिया तो चलो अपन करके तो देखे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता? कर लो प्रैक्टिकल, तुम तो सियोर वाले महाराज की वचन का भी प्रैक्टिकल करो, और करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक और एक निवेदन है, 16 श्राद्ध में एकम तिथि हो, दूज तिथि हो, 30 तिथि हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिनके पूर्वजों की जो भी तिथियां उस समय पर पड़ेंगी, उन तिथियों में प्रतिदिन 2 दिन में 1 दिन आपको, जो आप मिस कॉल दे रहे हैं, उस मिस कॉल पर आपको एक मैसेज हर 2 दिन में पहुंचेगा श्राद्ध पक्ष का, कि अगर हमारे यहाँ पर कोई विघ्न आ रहा है, श्राद्ध पक्ष में कोई जीव चले गया अचानक और उसका कोई दोष हमारे यहाँ बताया, कालसर्प दोष बताया या पितृ दोष बताया या वास्तु दोष बताया, तो उसका हल कैसे कर सकते हैं श्राद्ध पक्ष में? हर 2 दिन में एक मैसेज आपके पास पहुंचेगा। जो आप मिस कॉल दे रहे हैं, उस मिस कॉल पर आपको, केवल आप मिस कॉल देंगे मतलब मोबाइल से आपने फोन लगाया, एक बटन बजेगा और वो बंद हो जाता है, मिस कॉल हो जाता है आपका। आपको उसमें एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, फिर आपको सूचना आना हर 2 दिन में प्रारंभ हो जाएगी। मिस कॉल नंबर जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो मिस कॉल कर सकते हैं, 74338, फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल नंबर है जिस पर आप मिस कॉल देंगे तो आप समिति से जुड़ जाएंगे और आपको सूचना हो गया। कहते हैं कि ये फुलेरा जो है, ये 33 कोटि देवता जो फूल की वृष्टि कर रहे हैं, ये फुलेरा 33 कोटि देवता जो पुष्प बरसा रहे हैं, 33 कोटि देवता जो पुष्प दे रहे हैं, ये फुलेरे का दर्शन वो 33 कोटि देवताओं के पुष्प के भाव से प्रकट हो जाता है, पुष्प के भाव से। भगवान नारायण की दृष्टि देख